साइबर पुलिस ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए साइबर अपराधियों के लिए काम करने वाले फर्जी जमानतदार गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि यह संगठित गिरोह फर्जी दस्तावेज, नकली पहचान पत्र और थानों की फर्जी स्टाम्प तैयार कर साइबर अपराधियों की जमानत करवाता था। साइबर थाना पुलिस की जांच के दौरान गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि यह नेटवर्क पिछले करीब 1 साल से वाराणसी में सक्रिय था और सुनियोजित तरीके से साइबर अपराधियों को कानूनी प्रक्रिया से बचाने का काम कर रहा था। जांच में ये भी पता चला है कि गिरोह के सदस्य फर्जी दस्तावेज तैयार कर अदालतों में पेश करते थे। पुलिस को कई अन्य संदिग्ध लोगों की जानकारी भी मिली है, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है। मामले में कुछ अधिवक्ताओं की भूमिका पर भी संदेह जताया जा रहा है, जिसकी गहन जांच जारी है। वाराणसी साइबर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पूरे नेटवर्क में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरोह से जुड़े हर व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर वो हमारे पास वही रिपोर्ट है, तो जब उसकी सर्टिफिकेट ही भेज देंगे सर। उन्होंने कल वीसी वगैरह की अपने इंटरनल देख रहे हैं वो लोग। से जुड़े हुए 2 अपराधी पकड़े हैं, क्या इनका डिटेल? जी देखिए, जैसा कि हम लोग पुलिस कमिश्नर वाराणसी में सीपी सर के निर्देशन में लगातार साइबर अपराधियों पे नकेल कस रहे हैं। उसी क्रम में एक नया मामला सामने आया जिसमें साइबर अपराधी फर्जी जमानतदार का उपयोग करके अपनी जमानत करवा रहे थे। इसी को हमने देखते हुए कल एक मामले में जो 2/26 FIR जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है साइबर थाने में, उसमें जो अपराधी हैं उनकी बेल पड़ी हुई थी। उसकी जब हम स्क्रूटनी कर रहे थे तो मुखबिर से सूचना मिली कि इनके जो जमानतदार हैं वो सब फर्जी हैं। उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री किया हुआ न्यायालय में। इसकी जब जांच पड़ताल की गई तो पता लगा कि उन्होंने फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और फर्जी जो ग्राम प्रधान का जो लेटर पैड है उस पर एक फर्जी रिपोर्ट लगवा के, यहाँ तक कि वहाँ के लोकल थाना मुगलसराय थाने की फर्जी स्टैम्प बनवा कर भी रिपोर्ट भिजवाई गई थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए हमने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक जनार्दन है और एक जनार्दन है और एक दूसरे बलराम नाम है। और इनके साथ और लोग भी साथी जो है उनको चिन्हित कर लिया गया है। इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित जल्दी कर ली जाएगी। सर, ये जो गैंग किस तरह से एक्टिव होती थी, कैसे लोग जो साइबर अपराधी हैं उनके पास पहुंचती थी? जी देखिए, क्या होता था कि साइबर अपराधी जिनकी भी बेल लगती थी तो ये लोग जमानतदार के बहाने लोगों से संपर्क में आते थे इन लोगों के, और ये फर्जी जमानतदार, क्योंकि इनका देने का कोई तैयार नहीं होता था, फर्जी जमानतदार बन के ये लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं फर्जी कूटरचित करवाते थे। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इवन जो पुलिस स्टेशन की जो मोहर है वो भी इन्होंने नकली बनवा ली थी, और ये कोर्ट में रजिस्ट्री के माध्यम से रजिस्ट्री कर देते थे। जब ये बेल की जब डेट लगती थी तब ये हाजिर होकर वहाँ पे इनकी जमानत करा लिया करते थे। तो क्या ये संगठित गिरोह की तरह कार्य? जी बिल्कुल, ये संगठित गिरोह है। इसमें 2 लोग हमने पकड़ा है, जिसमें से एक मास्टरमाइंड भी लग रहा है। इसके अलावा इनके साथ और भी लोग हैं, 2 लोग और चिन्हित कर लिए गए हैं। उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित कर ली जाएगी। तो क्या सर ये जो गिरोह है पूरी तरह से सक्रिय था कितने सालों से? जी बिल्कुल सक्रिय था, 1-2 साल से तो बता रहे हैं। पिछले 2 मुकदमे 30, जैसा कि एक 30/23 में भी इन्होंने एक जमानतदार के रूप में ये लोग शामिल हुए थे। और भी मुकदमे होंगे, न्यायालय खुलने के बाद हम लोग और रिकॉर्ड निकलवा के इनकी पूरी तफ्तीश की जाएगी। सर, इसके एवज में ये लोग कुछ पैसे लेते थे या न्यायालय की तरफ से जो अधिवक्ता है वो भी इसमें इन्वॉल्व है? बिल्कुल, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता कि कुछ अधिवक्ता ऐसे हो सकते हैं जो इनके साथ मिलकर काम कर रहे हों। उसकी भी जाँच पड़ताल की जा रही है। डिजिटल जो एविडेंसेज है, CDR और जो इनकी IPDR है, उनका भी हम जांच करके निकालेंगे कौन इसमें शामिल हो सकता है। और जमानत जैसी हो जाती थी, साइबर अपराधियों के साथ मिलकर ये लोग उनसे पैसा लेते थे और हर केस में अलग अलग पैसा डिमांड करते थे ये लोग।